अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोर्ट है? हमें नहीं मिलता इंडिया का कोर्ट, कमाना पड़ता है। पिछली वीडियो में हमने बात की कि राजू का सपना हमेशा से नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का था। उन्होंने अपने कौशल को सुधारने और अपनी तकनीक को बेहतर बनाने के लिए अथक परिश्रम करते हुए वर्षों तक कड़ी मेहनत करते रहे। वैसे बड़े मंच पर लाने और खुद को और दुनिया को साबित करने के लिए दृढ़ थे कि वह भारत के सर्वश्रेष्ठ कुश्ती खिलाड़ियों में से एक बनना चाहते हैं। अब हालांकि प्रतियोगिता से कुछ दिन पहले राजू को खबर मिली कि उसके पिता बीमार है और उसे देखने के लिए उसे घर वापस जाने की जरूरत है। वह अपने पिता के लिए अपने प्यार और प्रतियोगिता जीतने के अपने सपने के बीच किसी एक को चुनने पर विवश है। इसमें उसने घर जाकर अपने पिता की देखभाल करने का फैसला किया और महावीर से उसने तैयारी को बीच में छोड़ने के लिए क्षमा मांगी। इस बात से महावीर काफी निराश है, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसकी सिचुएशन समझ ली और अपने पिता के पास उसने उसको भेजने का फैसला किया। उन्होंने उसे बताया कि परिवार हमेशा किसी और चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी प्रतियोगिता तो हर साल आती जाती है, लेकिन माँ बाप ना दोबारा नहीं मिलते। इसी के चलते राजू अपने गांव मेवात वापस आ गया और उसने अपने पिता की देखभाल की। 2 साल बाद उसके पिता अपनी बीमारी से बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन समय के गुजर जाने के कारण से राजू की हरियाणा वाली नौकरी भी चली गई, जिससे घर में पहले वाली स्थिति वापस आ गई। घर में कोई काम करने वाला नहीं था, इसलिए राजू ने दोबारा से रिक्शा चलाने का काम शुरू किया। वो रोज मेवात से तेजारा और तेजारा से मेवात सवारी लेकर आया करता था। इसी के चलते अपने माँ बाप की इच्छा को देखते हुए राजू ने अपने ही गांव की लड़की विभा से शादी कर ली। विभा 19 साल, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, जो साड़ी पहनना पसंद करती थी, उसके साथ उसने शादी कर ली और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसी के चलते विभा ने ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर में भी डिप्लोमा कर रखा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद विभा ने राजू से कहा कि क्यों ना ये लोग एक कंप्यूटर घर के बरामदे में रखकर अपना काम शुरू करें। राजू को ये आइडिया अच्छा लगा, लेकिन उसके पिता का कहना था कि आखिरकार इसकी जरूरत ही क्या है, घर के खर्च तो अच्छे से चल रहे हैं। तब विभा ने कहा, पिताजी अब राजू की ना उम्र बढ़ रही है और जाने कब तक ये रिक्शा चला पाएंगे, घर से अपना काम करेंगे तो इनके काम में मैं भी उनका हाथ बटा सकती हूँ। तो क्या राजू की पत्नी अपने पति का सपना पूरा करने में उसकी मदद करेगी या बाबूजी की तरह मना करेगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय।